अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कर्नल एजुकेशन MKN। और आज जो है वो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियो लेके आया हूँ। यानी कि 2023 के एग्ज़ाम्स के अंदर जो जिनके आने के चांसेस 99.99% है, मैं वो क्वेश्चंस लेके जो है वो आप लोगों के पास आया हूँ। तो अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों तक आ सकें। इन क्वेश्चंस के अंदर से 99.99% जो आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो आएंगे। सभी चैप्टर वाइज जो वीडियोस हैं वो अपलोड कर रहा हूं मैं, ताकि एग्ज़ाम्स की आप लोगों की अच्छी तैयारी प्रिपेयर जो है वो हो जाए, प्रिपरेशंस जो है वो अच्छी हो जाए आप लोगों की। तो इसलिए जो है वो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और चलते हैं जब आप अपने आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो सबसे पहले जी हमारे पास जो है हैंड रिटन नोट्स हैं ये, तो इसको ज़रा आप ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि मैंने अभी जो है वो थोड़ी देर पहले जैसे ये गेस्ट आए हैं तो मैंने इनको जो है वो लिखा है। सबसे पहले गिव टू स्टेटमेंट्स ऑफ बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ की आपने दो स्टेटमेंट्स देनी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज आइसोथर्म। द थर्ड क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी वाई। यानी जो प्रोडक्ट है प्रेशर की और वॉल्यूम की कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, और जब उसके नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट होते हैं यानी वो भी चेंज नहीं होते, तो वो क्वांटिटी यानी जो हासिल ज़रब है प्रोडक्ट एंड वॉल्यूम का वो सेम रहता है। उसकी वजह क्या है? उसके बाद है जी कि व्हाट आर वेरियस यूनिट्स ऑफ प्रेशर। प्रेशर के मुख्तलिफ जो है वो यूनिट्स कौन से हैं। उसके बाद ड्राइव मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस बाय जनरल गैस इक्वेशन। जनरल गैस इक्वेशन के ज़रिए से आपने मॉलिक्यूलर मास जो है गैस का उसको मालूम करने के लिए, मॉलिक्यूलर मास मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, आपने ड्राइव करना है फार्मूला। उसके बाद है ड्राइव एक्सप्रेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ अ गैस विद द हेल्प ऑफ जनरल गैस इक्वेशन। फिर आपने जनरल गैस इक्वेशन की मदद से आप लोगों ने जो एक्सप्रेशन ड्राइव करना है गैस की डेंसिटी मालूम करने के लिए। उसके बाद है जी कि राइट डाउन द क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ की आपने जो क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है, मिकदारी डेफिनेशन है, वो आप लोगों ने लिखनी है। उसके बाद है डिफाइन एब्सोल्यूट ज़ीरो एंड जाउल थॉमसन इफेक्ट। आपने एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है और जाउल थॉमसन इफेक्ट क्या होता है आपने वो लिखना है। इसके बाद बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी कि हाउ एब्सोल्यूट ज़ीरो इज़ एक्सप्लेन्ड बाय ड्राइंग ग्राफ। यानी ग्राफ बनाकर आप जो एब्सोल्यूट ज़ीरो है उसको किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। डिफाइन वन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गिव टू यूनिट्स। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है उसकी आपने तारीफ करनी है। उसके बाद आपने इसके दो यूनिट्स भी बताने हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है व्हाट आर द कॉमन यूनिट्स ऑफ जनरल गैस कांस्टेंट आर। यानी जो कॉमन यूनिट्स हैं हमारे पास, जो जनरल गैस कांस्टेंट आर होता है, हमने उसके जनरल कॉन्स्ट जो कॉमन जो यूनिट्स हैं वो हमने बताने हैं। ठीक है जी। उसके बाद है हमारे पास ड्राइव एवोगैड्रोज लॉ ऑफ फ्रॉम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस। आपने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस को जो है वो इस्तेमाल करते हुए आपने एवोगैड्रोज लॉ जो है उसको आपने ड्राइव करना है। यानी आपको डेफिनेशन तो इसकी पता ही है एवोगैड्रोज लॉ की, तो आपने वो एवोगैड्रोज लॉ जो है वो ड्राइव करना है आपने जी। उसके बाद हमारे पास जो है अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन प्रोसेस ऑफ सी डाइवर ब्रीथ। यानी कि जो गोताखोर होते हैं, समुद्र के गहरे पानी के गोताखोर होते हैं, उनका सांस लेने का जो अमल है, वो जो तरीक़ाकार है वो आपने एक्सप्लेन करते हैं। यानी कि वो अपने साथ एक गैस को जो है वो साथ में मिक्स करके लेके जाते हैं ऑक्सीजन के साथ, ठीक है? ताकि अंडर वाटर, क्योंकि प्रेशर आपको पता है पानी का बढ़ जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ जाता है, तो फेफड़ों के अंदर जो गैस है वो नहीं जा सकती। तो कोलाइड, आप जब आपस में कोलाइड करते हैं उन गैसेस के मॉलिक्यूल्स, क्योंकि वो गैस जो है इनर्ट गैस को लेके जाते हैं तो शामिल की होती है, तो इनर्ट गैस रिएक्शन नहीं करती, नुकसान नहीं पहुंचाती, तो उसकी वजह से जो है वो गैस लेना, सॉरी सांस लेना जो है वो डाइवर्स के लिए आसान होता है। उसके बाद है जी कि हाउ सी लाइफ सर्वाइव अंडर फ्रोजन सी। यानी जमे हुए समुंदर के नीचे ज़िंदगी किस तरह से जो है वो सर्वाइव करती है, यानी कैसे अपनी बका कायम रखती है। ठीक है, ये आपने करना है। ज़िंदगी कैसे बाकी रहती है,
ये चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी यही क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर भी ये क्वेश्चन है। उसके बाद है अप्लाई डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर टू डिटरमिन द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ ड्राई गैस। आपने एक ड्राई गैस के पार्शियल प्रेशर को मालूम करने के लिए डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर को अप्लाई करना है। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन ऑफ गैस। गैस की डिफ्यूजन और अफ्यूजन के दरमियान आपने फ़र्क करना है। उसके बाद लाइटर गैस डिफ्यूज़ रैपिडली देन हैवियर गैस वाई। जो हल्की गैस होती है वो भारी गैस के मुकाबले में जल्दी क्यों डिफ्यूज़ करती है। उसके बाद हाउ क्रिटिकल टेम्परेचर इज़ एन एसेंशियल क्राइटेरिया टू बी कंसिडर्ड फॉर द लिक्विफेक्शन ऑफ गैस। यानी गैसेस की लिक्विफेक्शन के लिए जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो इतना ज़रूरी जो क्राइटेरिया है वो क्यों समझा जाता है। What is meant by critical temperature and pressure also volume। यानी आपको आ सकता है कि क्रिटिकल टेम्परेचर से क्या मुराद है, प्रेशर से क्या मुराद है और वॉल्यूम से क्या मुराद है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है वाई क्रिटिकल वॉल्यूम ऑफ वाटर हायर देन आर्गॉन। कि जो हमारे पास पानी है उसका जो क्रिटिकल वॉल्यूम है वो आर्गॉन से ज़्यादा क्यों होता है। उसके बाद है हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर मेक गैस नॉन आइडियल हाउ। कि ज़्यादा प्रेशर और कम टेम्परेचर कम दर्जा हरारत के ऊपर गैस जो है वो आइडियल से नॉन आइडियल कैसे हो जाती है। उसके बाद है कि व्हाट इज़ प्लाज्मा, राइट 4 एप्लीकेशंस ऑफ प्लाज्मा और 2 कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी ये क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि प्लाज्मा क्या है, प्लाज्मा की 4 जो है वो एप्लीकेशन यानी उसके इस्तेमालात लिखिए या उसके 2 करैक्टर उसकी 2 खसूसियात भी आपसे पूछी जा सकती हैं। तो ये जो है वो आज के यहाँ तक क्वेश्चन हैं, 22 क्वेश्चन हैं चैप्टर नंबर आपके 3rd के अंदर से मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इसको जो है वो आप करके जो है वो मार्क्स पूरे के पूरे ले सकते हैं, क्योंकि इन क्वेश्चंस के आने के चांसेस 99.99% हैं। बहुत मेहनत के बारे ढूंढे जाते हैं, तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। उसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में जो है वो लाइक लाजमी कीजिए वीडियो को, ताकि आप लोगों की जो ये इंकरेजमेंट है इन उसकी वजह से जो है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ बना सकें, आप लोगों के फ़ायदे के लिए ज़्यादा से ज़्यादा गेस्ट आ सकें, ताकि आप लोगों के मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे आ सकें। ओके जी, ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।